नमस्कार दोस्तों। डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है और कुछ दिन पहले मुझे भी डेंगू हो गया था। तो मैंने सोचा कि डेंगू के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूं। तो मुझे एक दिन मैं रात में सोई और सुबह सुबह तेज़ बुखार के साथ उठी। मुझे करीब 2.5 फीवर था और मेरे सारे शरीर में और सिर में दर्द हो रहा था। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने 500 mg का एक पैरासीटामोल खाया, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतरा। फिर मैंने कुछ घंटे इंतज़ार किया, फिर 650 mg का एक पैरासीटामोल खाया। फिर कुछ दिन के बाद मेरा बुखार कुछ देर के बाद मेरा बुखार करीब 101 आया, लेकिन उससे नहीं घटा। फिर कुछ घंटे के बाद फिर वो चढ़ के 2.5 हो गया। तो नेक्स्ट डे मैंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। जांच में मैंने मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और सीबीसी जांच कराया। मेरा डेंगू पॉजिटिव आया और साथ में थोड़ा टाइफाइड भी पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने उसके लिए दवाएं बताई। सीबीसी में मेरा प्लेटलेट काउंट 1,30,000 आया। यदि आपका भी डेंगू के साथ टाइफाइड पॉजिटिव हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं। वो ये डिसाइड करेंगे कि दोनों के लिए दवा खानी है या एक के लिए दवा खानी है। अपनी मर्जी से दवाएं ना खाएं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीजेज में दिया जाता है और डेंगू एक वायरल फीवर है जो अपना साइकिल समाप्त करने के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। इसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको डेंगू हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारा लिक्विड डाइट लेना चाहिए, बहुत सारा फ्लूइड लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही कहा गया कि खूब सारा पानी पीजिए, 2 बार नारियल पानी पीजिए, जितना हो सके उतना लिक्विड इनटेक लें। मैंने भी लिया, सुबह शाम नारियल पानी पिया, लेकिन सादा पानी पीना बहुत मुश्किल होता था। वो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता था, शायद दवाओं की वजह से या बीमारी की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉल पीने में ठीक लगता था। सूप, नारियल पानी और नींबू पानी, ये सब पीने में ठीक लगता था। मैंने इसका बहुत सेवन किया और बहुत रेस्ट किया। मुझे सादा खाना खाने के लिए कहा गया, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इसके अलावा फलों का सेवन करने के लिए कहा गया। मैंने भी सेब, कीवी, अनार, पपीता जैसे फलों का सेवन किया और 1-2 दिन मैंने पपीते के पत्ते का रस भी पिया। धीरे धीरे मेरा बुखार कम होने लगा और 3 दिन में ये काफ़ी कम हो गया। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि अगर आपको बुखार हो तेज़, जैसे 2.5-3 तक फीवर हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना लग रहा हो तो आप पैरासीटामोल ना खाएं। इसके बदले आप कोल्ड स्पंजिंग करें। मैंने भी कोल्ड स्पंजिंग करी, उससे मुझे काफ़ी आराम भी हुआ। डॉक्टर का कहना था कि जो हमारे शरीर में जो बुखार बढ़ता है वो शरीर के बैक्टीरिया और वायरस को उनका साइकिल पूरा नहीं करने देता है और इसकी वजह से बीमारी कंट्रोल करने में सुविधा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 4-5 फीवर हो, बहुत तेज़ बुखार हो, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो तब भी आप पैरासीटामोल ना खाएं। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आप पैरासीटामोल अवॉइड कर सकते हैं। डेंगू के 3 फेज होते हैं, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी। फेब्राइल स्टेज मतलब वो स्टेज जिसमें डेंगू में बुखार होता है। डेंगू में अचानक से तेज़ बुखार होता है, आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, सारे शरीर में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है। मुझे तो ये सब नहीं था, सिर्फ सिर में दर्द, शरीर में दर्द और बुखार था। ये स्टेज आपका 3 दिन तक का हो सकता है और कई बार, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार बुखार उतरते ही लोगों को लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंगू का जो सेकंड स्टेज होता है वो क्रिटिकल स्टेज होता है, जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट लो होता गया या आप डेंगू के क्रिटिकल फेज में आ गए तो इसमें सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको सीवियर डेंगू हो सकता है, जैसे कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लग जाए, आपको वॉमिटिंग और स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपको शरीर में रैशेस हो सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है जो जल्दी रुक ना रही हो। इस तरह के सिम्टम्स आपको क्रिटिकल फेज में होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार बुखार उतरते ही लोग अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं कि अब तो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन डेंगू के साथ ऐसा नहीं है। 4 से लेकर 7 दिन तक आपको रेस्ट में रहना चाहिए और सीरियसली इवैल्यूएट करना चाहिए कि कहीं आप सीवियर डेंगू के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह के अगर सीवियर सिम्टम्स हों तो आप बिल्कुल लेट ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं।
इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि मसूड़े से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होना, या आपको एक्सट्रीम थकान लगना, खाने पीने के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग लकी थे, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारा प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव करने लगा और हम लोग थर्ड फेज़ में यानी रिकवरी फेज़ में पहुंच गए। वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बुखार उतर गया था और सारे सिम्टम्स सबसाइड करते गए थे। लेकिन अचानक से एक दिन रात में नींद में मेरे को लगा कि मेरी उंगलियों के बीच में काफ़ी खुजली हो रही है। मुझे लगा कि शायद मच्छर ने काट लिया होगा, लेकिन वो सुबह भी पूरे हथेली, पूरे पाम में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये इचिंग रिकवरी फेज़ की निशानी है, यानी कि डेंगू आपका ठीक हो रहा है और ये इचिंग वायरस की वजह से होती है। इसमें मुझे बताया गया कि आप नारियल का तेल लगाएं हथेलियों पर या एलोवेरा जेल लगाएं, तो ऐसा करने से आपकी इचिंग ठीक हो सकती है। मुझे तकरीबन 1.5 दिन ये इचिंग रही, उसके बाद ठीक हो गई। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को एक साथ डेंगू हो गया था। उनकी भी रिकवरी लगभग मेरे साथ ही हो रही थी और कुछ दिनों के बाद उनके सारे शरीर में अजीब से रैशेज़ आ गए। हमें लगा कि फिर से मच्छर ने काट लिया। ये बिल्कुल उस तरह के रैशेज़ थे जैसे अगर आपको बहुत सारे मच्छर काट लें तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ऐसे उनके पूरे शरीर में दाने आ गए थे। हमें लगा कि ये फिर से डेंगू हो गया उनको, या क्या परेशानी हो गई। फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, रिकवरी फेज़ में भी इस तरह के पूरे शरीर में दाने आ सकते हैं। उन्हें एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेनी पड़ी। डॉक्टर का कहना था कि 1-2 हफ्ते में ये ठीक हो जाएंगे और ईश्वर की कृपा से हम दोनों अब स्वस्थ हो गए हैं, डेंगू से बाहर निकल गए हैं। लेकिन डेंगू का कोई इलाज नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि बचाव रखें। आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, मच्छर काटने से बचना ही इसका उपाय है। अपने आसपास की जगहों को साफ रखें और मच्छरों को ना पनपने दें। धन्यवाद।